नमस्ते पाइसीस मीन राशि, वेलकम बैक। कैसे हो आप पाइसीस? होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ, दैट इज कहूँगी एक करंट एनर्जीज रीड करूँगी। करंट फीलिंग्स आपके ना आपके पर्सन की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हो, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या परिवर्तन है, इन सब चीज़ों पर रीडिंग्स रहेगी मेरी। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगे। बट हाँ, डिटेल्स रीडिंग के लिए अपनी एनर्जीज चेक कराने के लिए आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। वीडियोस को यूं ही लाइक शेयर करते रहिए, कुछ लोग सपोर्टिव भी हैं, थैंक यू। एंड मेरे चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं, बट ओपन माइंड से देखिएगा। बिकॉज पर्सन की तरफ मैं कहूँगी 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, तो कभी कभी रोल रिवर्स भी हो सकता है एंड वाइस वर्सा भी एनर्जीज होती हैं। तो जितनी हद तक पॉजिटिविटी इस रीडिंग्स में आती है, उन्हें अफर्म करें, उन्हें क्लेम करें। चलिए देखती हूँ क्या है एंजलिक मैसेज आपके लिए। Life is a series of constantly shifting cycle. When we resist change, we resist the natural flow of life and create unnecessary stress. Go with the flow, you will be surprised where it leads. कहूँगी ज़िंदगी ना बस निरंतर आगे बढ़ते चली जाती है। तो कहूँगी कभी कुछ स्टक फेजेस अगर आप गुजर रहे हो, बहुत ही परेशानियाँ हैं ज़िंदगी में जिसे आप पार करना चाहते हो, तो ये देखो एक पड़ाव है, ये आप इससे भी निकल जाओगे। एंड स्ट्रेस मत में रहो, मतलब कि बहुत ज़्यादा चीज़ें फोर्सफुली मत करना चाहो। जो चीज़ें चेंज नहीं कर पा रहे हो, बहुत एफर्ट डाला, चीज़ें चेंज नहीं हो रही हैं, तो कहूँगी ऊपर वाले पे फेथ रखें एंड नेचुरल फ्लो में आप रहो। जैसा चल रहा है चलने दो, थोड़ा अपने आप को शांत कीजिए एंड थोड़ा सा मेडिटेशंस कीजिए एंड स्ट्रेस ज़्यादा ना डालें दिमाग पे, कहते हैं ना। चलिए देखती हूँ क्या है अब आपकी एनर्जीज, देखती हूँ आपकी क्या है प्रेजेंट, आपकी क्या है, रिश्ते को लेके सोच क्या है, पर्सन को लेके सोच क्या है, जीवन में क्या सिचुएशंस चल रही हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को गाइड करें, मुझे गाइड करें, मुझे बताएं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। आपकी अगर प्रेजेंट सिचुएशंस कहूँ तो आप काफ़ी ज़्यादा ब्लाइंड हो, शॉक्ड हो, अनस्टेबल हो। कुछ चीज़ों को आप समझ नहीं पा रहे हो, या कहूँगी रिश्ते को नहीं समझ पा रहे हो, या कुछ लोगों को नहीं समझ पा रहे हो एंड या पर्सन को नहीं समझ पा रहे हो। तो आपकी अगर कहूँ तो ज़िंदगी में कुछ चीज़ें अनस्टेबल हैं, मतलब बिल्कुल ब्लाइंड हो, आपकी नहीं समझ में आ रहा है, या समझ के भी और समझना चाह रहे हो। तो जितना समझना चाहते हो चीज़ों को, उतना ही आप उलझ जा रहे हो खुद से, है ना। देखते हो आप क्या फील कर रहे हो पर्सन को लेके, क्या आपकी फीलिंग्स है। या तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है दो दो पर्सन के साथ में डील करते हो, या कहूँगी कुछ लोगों के लिए करियर वाइज भी हो सकता है। तो डुअल फेजेस है सिचुएशंस में आपकी। एंड आप अगर कहूँ तो जिनसे बेइंतहा प्यार करते हो ना, जिनके लिए आप ये रीडिंग सुन रहे हो, कहूँगी आपकी विश है कि आप उनके लिए बहुत अवेलेबल रहो। आप अपनी चीज़ों को, जो भी पास्ट में अगर कुछ चीज़ें आपसे नहीं हो पाई, तो फिलहाल आप वो चीज़ें करने के लिए भी रेडी हो। तो आई थिंक आपकी एक विश, डिज़ायर्स, रिकन्सिलेशंस, जो अनस्टेबल फेज़ या किसी भी वजह से कुछ चीज़ें अगर अलग हुई हैं आपके लिए, अगर कहूँ तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए 10 दिन पहले, कुछ लोगों के लिए कहूँगी तो 10 हफ्ते पहले। हफ्ते या दिन की एनर्जी ज़्यादा आ रही है पास्ट में, कहूँगी ये चीज़ें दिख रही हैं कि आप कुछ चीज़ों को एंड कर चुके हो। एंड रिलेशनशिप में अगर कहूँ तो आप बहुत ज़्यादा एफर्ट डालते हुए दिख रहे हो। एक्शंस में कहूँ तो आपकी एक न्यू सोच दिख रही है, न्यू जर्नी दिख रही है एंड बदलता हुआ फेज दिख रहा है आपका, कि आप लेना चाह रहे हो कुछ एक डिसीजन मेजर। एंड या तो आप डिवाइन से टू मच कनेक्टेड हो। आपकी अगर कहूँ तो एक विश डिज़ायर्स देखती है पर्सन को लेके, कहूँगी या तो आप बहुत ज़्यादा खुश करना चाहते हो, या ज़िंदगी में लवेबल फेजेस में कुछ चीज़ें के लिए मतलब सरप्राइजिंगली भी कुछ चीज़ें करना चाहते हो। अब कई चीज़ों को जो पास्ट में बीत गई ना, तो बात गई, तो आप ना समझ अपने आप को कहूँगी समझा भी रहो एंड कहूँगी क्लोज भी करना चाह रहे हो, कि जो बीत गया सो बीत गया, प्रेजेंट को ठीक करना है। तो बट ठीक करूँ कैसे, एक्शन जो लेना चाह रहे हो, शायद किसी न किसी वजह से आप शांत हो जा रहे हो। आपकी सारी विश अगर कहूँ, जिनसे बहुत प्यार करते हो, आपके जो पार्टनर हैं, जिनके बारे में आप ये सुनना चाह रहे हो, आपकी विश है कि वो पर्सन आपके लिए कहूँगी बेटर वे में आ जाए एंड सारी चीज़ें हील हो जाएं। या तो आपके पर्सन भी हो सकते हैं कि दो दो पर्सन के साथ में डील करते हैं, यानी आप भी कोई और। तो जो भी चीज़ें दो दो फेजेस दिख रही हैं, तभी मैं कह रही हूँ। तो कुछ लोगों के लिए अफेयर्स वाला भी फेज हो सकता है, या कहूँगी कुछ लोगों के लिए सेम रिलेशनशिप वाला भी फेज हो सकता है। तो रिश्ता चाहे जैसा भी है, बट आपकी प्रेजेंट सिचुएशंस कहूँ तो अनस्टेबल है, जिसकी आपकी एक इच्छा है कि उनके साथ में स्टेबल करूँ। एंड आपको लगता है, देखो ये आपकी इंट्यूशन है कि विद इन 1 ईयर्स में कुछ चीज़ें ठीक हो जाएंगी, या मैं कर लूँगा, या हो जाए, खुद ब खुद हो जाए।
तो कहूँगी आप रिश्ते में अभी और टाइम बिताना चाहते हो, या रिश्ते को नए सिरे से सोचना चाहते हो, या सोच रहे हो बट उलझ जाते हो। देखती हूँ आपके पर्सन की क्या है। आपके पर्सन जो भी हैं उनके नेम को दोहराइए। चलिए देखती हूँ उनकी क्या सोच है आपके तरफ में। ओके, यहाँ अगर कहूँ तो आपके पर्सन की सिचुएशंस में कहूँ, या तो आप अगर कुछ कमिट कराना चाह रहे हो या कुछ ऐसी इश्यूज़ हैं, तो कहूँगी ये फ्रीडम लविंग इंसान है। इन्हें किसी चीज़ में कहूँगी दायरे में बंधना पसंद नहीं है। तो इनकी सिचुएशंस में कहूँ तो ये किसी चीज़ से मुक्त होना चाहते हैं, या आगे जीवन में बढ़ना चाहते हैं, या कहूँगी कुछ नौकरी न्यू फेजेस में जाना चाहते हैं। हो सकता है आपके पर्सन किसी से अट्रैक्टेड भी हो सकते हैं, उसकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं, तो आप समझ नहीं पा रहे हो। आप चाह रहे हो प्यार से फिर से वापसी हो जाए। ये आपसे यंगर भी हो सकते हैं आपके पर्सन, या कहूँगी हम उम्र भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। बट जो भी है थोड़े से इमेच्योर पर्सन दिख रहे हैं, चाहे एज जो भी है इनका, बट थोड़े से आपसे कहूँगी इमेच्योर लग रहे हैं ये पर्सन, या फिलहाल कुछ ऐसी मैच्योरिटी से सोच नहीं पा रहे हैं। अब आपके तरफ की फीलिंग्स की मैं अगर मैं बात करूँ तो क्या ही कहना, आपके लिए फील करते हैं तो कहूँगी डीप फील है। रिश्ते को लेके सोचते हैं, इतना टाइम दिया है आपके लिए। अगर प्रेजेंट में कहूँ तो दिल से बहुत कुछ सोचते हैं कि कम बैक हो। यहाँ पे देखो, आपकी अगर सोच में हो तो अप्रोच है, इनकी सोच में हो तो एक्सपेक्टेशन है। मतलब आप अप्रोच जो कर रहे हो तो इनको लग रहा है कि आपसे कुछ ना कुछ तो आने वाले समय में कुछ आएंगी, या आप करोगे, है ना। जस्ट ओके, तभी मैं कह रही हूँ कि कुछ तो टॉक्सिक विद इन 10 डेज के भीतर, या कुछ लोगों के लिए 10 हफ्ते हो सकते हैं कि कुछ चीज़ें अचानक से हुई, या थर्ड पार्टी कोई इशूज़ जो भी है, या आप दोनों ही सेपरेटेड हो सकते हो, मैरिड डिफरेंट डिफरेंट पर्सन से हो, स्टिल एक रिलेशनशिप कुछ लोगों के लिए हो सकता है। चाहे देखो रिलेशनशिप जिस वे भी है, बट थर्ड पार्टी इशूज़ हो सकता है, या कुछ एक टॉक्सिक जो फेजेस हुआ है, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही दूसरे को बेइंतहा प्यार करते हो। तो आपके पर्सन फिलहाल अगर कहूँ तो इनकी फीलिंग्स में ये मिस बहुत कर रहे हैं, आपको याद भी बहुत कर रहे हैं, लेकिन एक्शंस लेने में खुद को कंट्रोल कर रहे हैं। या कहूँगी भले ही ये हैं तो इमेच्योर, लेकिन टू मच मैच्योरिटी से हैंडल करना चाह रहे हैं। यंगर भी हैं आपसे, तो भी कहूँगी ये अपने वे में रिलेशनशिप में रखना चाह रहे हैं खुद को। यहाँ पे अगर सारी डिज़ायर्स या इनकी अगर सोच कहूँ तो सिर्फ आपसे एक्सपेक्टेशंस की ज़्यादा है, खुद से एफर्ट में कहूँ तो नहीं है। इनके घर परिवार में जो है तो अपने आप को मॉरल सपोर्ट, या कहूँगी उनके तरफ में कनेक्टेड भी रखना चाहते हैं। अपने घर परिवार में भी ये पर्सन थोड़े उलझे हुए हैं, या कहूँगी उनके साथ में अच्छे टर्म्स में हैं, बॉन्ड में हैं। बट आप अगर कुछ कमिटमेंट के रिगार्डिंग अगर कुछ चीज़ें सोच रहे हो ना, कि उस वजह से अनस्टेबल हो या नहीं समझ में आ रहा है, तो कहूँगी ये कमिटमेंट के लिए अभी तो फिलहाल रेडी नहीं है उस वे में, या उतनी दूर तक की चीज़ें नहीं सोच रहे हैं। ये अभी लाइफस्टाइल में कहूँगी इंजॉय करना चाहते हैं, ये सरप्राइजिंगली घूमना चाहते हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, बट कमिटमेंट नहीं चाहते हैं कुछ भी। सॉरी। चलिए देखती हूँ ओवरऑल के एनर्जीज में क्या है, ओवरऑल में आपकी तरफ में क्या है, आपकी तरफ में ओवरऑल में क्या है। ये पर्सन की अगर कहूँ तो एक क्रेविंग पैसा भी दिखता है भाई। आपके पर्सन थोड़े से मुझे लालची भी कह सकते हो कि हैं। मतलब आप अगर कुछ सरप्राइज देते हो या कुछ गिफ्ट्स वगैरह देते हो तो ये बहुत अच्छा लगता है। ये कहूँगी अभी भी चाहते हैं कि कुछ चीज़ें सरप्राइजिंगली करो। यहाँ पे अगेन कहूँगी आप भावुकता में बह रहे हो, एंड ये थोड़े प्रैक्टिकल हो रहे हैं। ये आपको अट्रैक्ट करना चाहते हैं, या कहूँगी आपसे उपहार चाहते हैं, कुछ तो है। तो आपको देखो, आप भी चाहते हो कहीं ना कहीं हील ही करना, एंड कुछ चीज़ें इनके लिए आप देखो, शायद इनका साथ ही आपके लिए बहुत है। आप इनसे ना कुछ पैसे या इसके रिगार्डिंग नहीं चाहते, भले इनकी हो सोच में वो चीज़ें, एंड ये इसीलिए कहूँगी थोड़े से इमेच्योर दिख रहे हैं। बट आपकी चाहत में अगर कहूँ तो सिर्फ प्यार, मतलब लव फ्लो ज़्यादा दिख रहा है, इमोशंस जोड़ना ज़्यादा दिख रहा है। आप निकल नहीं पा रहे हो सिचुएशन से। अगर दो दो फेजेस में भी स्टक हो तो निकल नहीं पा रहे, बिकॉज ओवरऑल में भी कहूँगी आप अपने पर्सन से टू मच प्यार करते हो, एक लॉन्ग टर्म में चीज़ें देखते हो, तो आप काफ़ी इमोशंस में हो, एंड ये काफ़ी लॉजिकल है। इधर देखते हो क्या है। आप लगता है कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा इनको सपोर्ट किए हो फाइनेंशियली भी, कुछ लोगों के लिए हो सकता है। एंड अभी शायद अगर नहीं है वो चीज़ें तो थोड़ा खटकता भी है। हम्म
ये पर्सन, अगर मैं कह रही हूँ ओवरऑल में भी अगर कहूँ, तो ये आपसे अभी भी अट्रैक्टेड हैं, आपको बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, तो इनकी सोच दिखती है। एंड हमेशा कहूँगी कि यादों में भी हो, बट ये कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा कहूँगी दिमाग से चलने वाले इंसान फिलहाल लग रहे हैं, या कहूँगी इनका दिमाग फिलहाल बहुत ज़्यादा चल रहा है। इमोशंस मुझे कम दिखता है। चलिए देखती हूँ, कुछ नियरेस्ट फ्यूचर्स की एनर्जीज निकालती हूँ, किस वे में रहेगा रिश्ता। इधर देखती हूँ क्या है। देखो, आप चाहो न चाहो, लेकिन कहूँगी आप इनकी तरफ में खींचे चले जाओगे तो कुछ आने वाले समय में फिर से एक ट्रिक्स दिख रहा है, या कहूँगी कि फर्ट दिख रहा है, या कहूँगी आप इतने ज़्यादा शायद इन्हें मिस करोगे कि आप रह नहीं पाओगे, तो देर विल बी योर टर्म्स एंड आप इनके लिए अवेलेबल होने वाले हो। तो वो चीज़ें दिख रही हैं आपकी, बिकॉज आप कहीं ना कहीं इन्हें हटाना नहीं चाह रहे हो। इनके तरफ से अगर आप एफर्ट की बात करूँ, या आप जो उतनी उनके लिए उतनी करोगी उतनी चीज़ें, तो इनकी अगर कहूँ तो ये वर्कआउट, या कहूँगी ये काफ़ी ज़्यादा कहूँगी खुद को बैलेंस्ड वे में रखेंगे, या कहूँगी एग्जैक्टली जो ये फील करते हैं वो अपनी फीलिंग्स जहाँ पे नहीं लाएंगे ये पर्सन। तो आप दोनों में कम्युनिकेशन ज़रूर होगी, लेकिन कमिटमेंट की अगर कुछ भी आप एक्सपेक्टेशन करोगे फिर से, या उसके रिगार्डिंग एक्शंस लोगे, तो कहूँगी वो कोई कमिटमेंट नहीं होने वाला है। तो इनके तरफ से वो एफर्ट ज़ीरो लेवल का रहेगा। बट अगर आप क्वालिटी टाइम थोड़ी बहुत स्पेंड करना चाहो, या अगेन फिर से कहूँगी सपोर्टिव होना चाहो, या कुछ सरप्राइज़ इनके लिए खरीद कर रखो, कुछ भी अगर गिफ्ट्स वगैरह भी, अगर किसी भी तरह से कुछ चीज़ें सरप्राइज़ करो पैसों से, तो वो चीज़ें कहूँगी इनको अच्छा भी लगेगा। एंड कहूँगी इनकी इंट्यूशंस में भी चीज़ें हैं कि आप इन्हें करोगे, तो इनकी सोच को शायद आप फुलफ़िल भी करो, बिकॉज यहाँ से कहूँगी कम्युनिकेशन दिखती है। बट एफर्ट करते हुए भी कहूँगी आपको उस हद तक ये पर्सन खुश नहीं कर पाएंगे, बिकॉज इनकी सोच में कहीं से भी वो कोई कमिटमेंट नहीं दिख रही है। चलिए देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या कहती हैं, डिवाइन क्या कहना चाहते हैं, डिवाइन क्या कहना चाहते हैं। देखो अगर डिवाइन के अकॉर्डिंग कहूँ, इनकी टाइमिंग के अकॉर्डिंग कहूँ, तो प्लीज़ बी पेशेंट, कहूँगी पेशेंस से डील करो। बिकॉज आप ना बहुत भावुक इंसान हो, तो भावुकता में कई चीज़ें बिकॉज आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, आपकी एक्शंस में भी अगर कहूँ तो दिख रहा है भाई क्विक में कुछ चीज़ें करना चाह रहे हो, एंड इस रिगार्डिंग आपको जो करना पड़े आपकी एफर्ट दिख रही है। बट यहाँ से वो उस वे में उतनी हद तक सच्चाई, या कहूँगी उतनी हद तक एफर्ट नहीं दिख रही है, तो थोड़ा आप भी पेशेंस रहो। मतलब अगर आपके पर्सन आपको बहुत कहते हैं ना कि भाप गए कि भाई ये पर्सन तो इतने टाइम में फिर कनेक्ट हो ही जाएगा, ऐसा ये हो ही जाएगा, ये इसने तो मिलेगा, क्योंकि इनकी ट्यूशन्स में वो चीज़ें दिखती हैं कि ये आपको कहीं ना कहीं जज भी करते हैं, व्यू भी करते हैं, तो आप करोगे। तो थोड़ा पेशेंटली डील करो। इतना अगर प्यार है या तुरंत करना है, तो कहूँगी थोड़ा आप भी अपनी, मुझे यहाँ क्यों लग रहा है कि आप ना बहुत कुछ करके ना अपने आप को हल्का कर रहे हो इनके सामने में। मैं कहूँगी लड़ाई झगड़े नहीं कराना चाहती हूँ, या आपको मिसगाइड नहीं करना चाहती हूँ, बट कभी कभी बहुत अवेलेबल होने से भी ना, तो ये इंसान या इनकी एनर्जीज अगर ये ऐसे हैं, तो कहूँगी इनकी और एनर्जीज को आप मतलब कि इनके जो ये ख्यालात हैं आपको लेके, कहूँगी और आप उनमें बढ़ावा ही दोगे। आई थिंक मैं आपको क्लियर कर पा रही हूँ, मतलब जो आप करोगे इनके लिए, तो माइट भी रिलेशनशिप के लिए बिल्कुल सही नहीं है कि तुरंत कुछ ट्रिक्स आजमाओ, या कहूँगी फिर से कुछ चीज़ें सरप्राइजिंग करो। तो कहूँगी इनकी नेचर वाइज चीज़ों को आप बढ़ावा दोगे, ये आप उसी वे में रखेंगे इन फ्यूचर्स और भी, कि हमेशा अगर आप अवेलेबल रहोगे तो हमेशा कहूँगी ये उसी वे में आपको व्यू करेंगे कि भाई ये तो आ ही जाएगा, ये तो कहीं नहीं जाने वाला। तो यहाँ पे पेशेंटली डील करने की ज़रूरत है। करिए ज़रूर, रिलेशनशिप है, आगे बढ़िए ज़रूर, बट अपनी इज्जत अपने हाथ, कहते हैं ना कि अपनी भी इज्जत थोड़ी सी बनाएं इनकी नज़र में, या अपनी इंपॉर्टेंस को बढ़ाएं थोड़ा, तो वो मैं कह सकती हूँ। मतलब थोड़ा स्लो हो जाएं, जो आप एफर्ट तुरंत करना चाहो थोड़ा कहूँगी इसके लिए स्लो रहें। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं आपके पार्टनर की, एंड इसीलिए कभी कभी रोल रिवर्स भी हो सकता है। कुछ गाइडेंस अच्छी लगी हो तो उन्हें आप लिख के भी बताएं, एंड कहूँगी वीडियोस को यूँ ही लाइक शेयर कीजिए, सपोर्ट माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। एंड जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आई हैं उन्हें अफर्म करें, क्लेम करें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।